देश में नोटबंदी के बाद हुई नोटों की किल्लत के बावजूद यूपी के बुलंदशहर के थाना छतारी में कला और संस्कृति के नाम पर हो रहे अश्लील डांस कर रही बार बालाओं पर लोग जमकर नोट न्यौछावर कर रहे हैं। जी हां, बुलंदशहर के छतारी में कला और संस्कृति के नाम पर अश्लील डांस कर रही इन बार बालाओं के ठुमकों पर लोग नोट न्यौछावर करने में लगे हैं। दरअसल 1000 और 500 के नोटबंदी के बाद नोटों की किल्लत से भले ही लोग परेशान हो, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए बार बालाओं के ठुमकों पर आज भी नोट न्यौछावर कर रहे हैं। छतारी के लोगों की माने तो यह अश्लील डांस पुलिस की शहर पर बीच बस्ती में चल रहा है, जिससे लोगों और घर की बहनें बेटियां का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं थाना छतारी के एसओ और समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा रुतबा रखने वाले दबंग ठेकेदार सोनू यादव के सामने जिले का पुलिस महकमा और जिला प्रशासन बोना बना हुआ है। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजियम का शिलान्यास और क्षेत्र के पुनर्विकास का लोकार्पण किया। इस मौके पर खान रशीद और सीएम के फिरंगी महली सलाहकार आलोक रंजन भी मौजूद रहे। सीएम द्वारा विंटेज कर रैली के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में जो भी आता है वो इन इलाकों में जरूर जाता है। जो भी लखनऊ के बारे में जानना चाहता है उससे कहा जाता है कि भूल भुलैया देख आना। राजनीतिक राजधानी भी लखनऊ है और इतना काम कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि गोमती का किनारा पुराने और नए लखनऊ को जोड़ने का काम कर रहा है। दिसंबर को रुड़की में होने वाली परिवर्तन यात्रा की जानकारी देने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल्पना सैनी ने बताया कि की परिवर्तन यात्रा खानपुर विधानसभा से शुरू होकर रुड़की विधानसभा में समाप्त हो जाएगी। साथ ही कहा कि यात्रा को लेकर तमाम कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। कल्पना सैनी ने बताया, यात्रा का मकसद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाना है। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुड़की के पूर्व विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। साथ ही परिवर्तन यात्रा में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल महाराज भी शिरकत करेंगे। 5 तारीख को लक्सर से ये मेरी विधानसभा खानपुर में प्रवेश करेगी और खानपुर में जनसभा होने के बाद स्वागत होते हुए ये यात्रा रुड़की में आ जाएगी और रुड़की में इसकी ये यात्रा जनसभा होने के बाद यही यात्रा का विश्राम हो जाएगा। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य तो हमें जन जागरण है, जनता को हरीश रावत के काले कारनामे उनका दुष्परिणाम और इस उत्तराखंड के विकास को रोक देना, महिलाओं के साथ अपमान, अत्याचार, काले कारनामे, घोटाले और झूठे आश्वासन और सरकार की दिए पैसे को भी उपयोग न करना और उपयोग करना तो दुरुपयोग। पूरे प्रदेश में भ्रमण करते हुए परिवर्तन यात्रा 5 तारीख को हमारे शहर रुड़की में आ रही है और रुड़की में भव्य स्वागत की तैयारी परिवर्तन यात्रा की चल रही है। 5 तारीख को 5:30 बजे गणेश चौक पर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भाग करेंगे और प्रदेश में जो एक परिवर्तन की बयार बह रही है उस पर मोहर लगाएंगे। कृषि मंत्री राधा मोहन जी आ रहे हैं, हमारे संगठन के मंत्री आ रहे हैं, के लोग और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण देहरादून से यहाँ पर इस रैली में शिरकत करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। डीजीपी के आदेश पर जन सहभागिता कार्यक्रम के अंतर्गत बाल कल्याण के कार्यक्रम में राजकीय बालिका कॉलेज सितारगंज में पहुंचकर कोतवाल बीएस भाकुनी और एसएसआई अशोक कुमार ने बालिकाओं को कानूनी पाठ सिखाया। उनको बताया कि बालिकाएं किसी भी बहकावे में आकर ठगी का शिकार हो सकती है। एक छोटी सी उनकी गलती उनको बड़ी परेशानी में भी डाल सकती है। डीजीपी के आदेश पर 1 दिसंबर से ही जन भागीता कार्यक्रम के अंतर्गत 5-5 दिन का अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद विभिन्न वर्गों व विभिन्न लोगों को कानूनी जानकारी देना है। ये अभियान चलाया जा रहा है जन सहभागिता अभियान। ये विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न वर्गों और विभिन्न लोगों से वार्ता 5-5 दिन का अभियान है। उस अभियान के तहत आज बाल कल्याण से संबंधित विषय हमें दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज डीजीआईसी में आए हैं और इनको बच्चों को जागरूक किया है, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे ये एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकें और जिससे समाज
एक सही दिशा में जा सके और कानून का पालन हम करा सकें। बहुत अच्छा लगा और मैं ये भी चाहूंगी कि ये सर लोग हमारे बीच बीच में आकर के समय देकर के थोड़ा हमारे बच्चों को बताएं तो और अच्छा होगा, ताकि ये बच्चे उसको समय समय पर बताते रहेंगे तो बच्चे थोड़ा और अच्छा कार्य कर पाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मासूमों की मौत हो या दहशत का आलम, इंसान पर सितम हो या कुदरत पर जुर्म, धंधा हो काला या छोटा बड़ा घोटाला, बेपर्दा होगा हर जराया। ये है इंडिया क्राइम। क्राइम के खिलाफ इस मुहिम में कामयाब हुए हम। अब न अपराध न अत्याचार सहेंगे, हर खबर पर नजर रखेंगे हम। अब हर अपराध के खिलाफ हम लड़ेंगे। देहरादून जल निगम के अधिकारी के बड़े भ्रष्टाचार को इंडिया क्राइम ने किया उजागर। जब हम जागेंगे तभी तो देश को हम जगा पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया पीलीभीत की कातिल डॉक्टर का पर्दाफाश। ऐसे ही तो हम क्राइम फ्री इंडिया बना पाएंगे। इंडिया क्राइम ने किया भ्रूण हत्या करने वाले नर्सिंग होम का पर्दाफाश। देश की आवाम ने अब ठाना है, लाश की आंखें गायब हुई कैसे हुई। सुबह जब परिजन आए उन्होंने देखा तो इसमें से दोनों आंख नदारद पाई गई। क्राइम फ्री इंडिया हमें मिलकर बना। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefreeindia7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com। मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। अब होगी सत्याग्रह की बात, हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी आवाज। सड़कों से लेकर सदन तक हंगामे की उठेगी आवाज। हर प्रदर्शन पर करेंगे पूरी पड़ताल, किसकी मांग हुई पूरी, कौन रहा बदहाल। बनाएंगे हम मुद्दा, करेंगे असरदार। जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम जनाक्रोश, सिर्फ इंडिया क्राइम पर।
जब भी कोई खुदकुशी करता है तो सबके जहन में सवाल उठता है, आखिर लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या है? अगर आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 10 सालों में 15 से 24 साल के युवाओं में आत्महत्या के मामले 200% तक बढ़े हैं। आत्महत्या का मनोविज्ञान। आत्महत्या दुनिया में मौत का 10वां सबसे बड़ा कारण है। टीनेजर और 35 साल से कम उम्र में आत्महत्या अकाल मृत्यु का बड़ा कारण। भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। भारत में हर साल 15 से 29 साल की उम्र में 40,000 युवा आत्महत्या कर लेते हैं। हर साल दुनिया में 1 से 2 करोड़ लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। भारत में स्कूल कोचिंग के छात्राओं में यह प्रमुख वजह है। बच्चों का पहली बार माता पिता से अलग रहना, छात्रों का सब्जेक्ट का चुनाव कर पढ़ाई करना, बच्चों से परिजनों की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाना, स्कूल या कोचिंग में टाइम मैनेजमेंट का गलत होना, बिना नींद के लंबे समय तक जागना, पढ़ाई करना। आत्महत्या के मानसिक, सामाजिक, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और जेनेटिक कारण होते हैं। तनावपूर्ण जीवन, घरेलू समस्याएं, मानसिक रोग अहम है। जिन बच्चों को सुसाइडल फैंटेसी होती है वो ही आत्महत्या ज्यादा करते हैं। ये देखा गया है कि आत्महत्या वही लोग करते हैं जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, जो तनाव में होते हैं और डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं। इसके लक्षण बहुत आम। अगर कोई गुमसुम बैठा हुआ है, घर में किसी से बात नहीं कर रहा, अकेला रहना पसंद कर रहा है, बात बात पे इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, खाना पीना सोना उसका बदल गया है, उसका समय खाने पीने सोने का समय बदल गया है, कटा कटा रह रहा है, मरने मराने की बात कर रहा है, घर से दूर रह रहा है या अपनी चीजें बांटने लगता है, एकदम पहले बहुत तनाव में और गुस्सेला इंसान हो और एकदम वो शांत हो गए, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें चिंतित करते हैं कि कहीं इंसान आत्महत्या के बारे में सोच तो नहीं रहा। युवा अवस्था में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खासतौर से करियर, जॉब, रिश्ते, खुद की इच्छाएं, व्यक्तिगत समस्याएं जैसे लव अफेयर, मैरिज, सेंटिमेंट, भविष्य की पढ़ाई। जब वो इस अवस्था में आता है तो बेरोजगारी का शिकार हो जाता है और भविष्य के प्रति अनिश्चितता बढ़ जाती है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हालात पैदा हो जाते हैं। तनाव में इन हालात में से जैसे तैसे बाहर निकलता है तो परिवार की जरूरत से ज्यादा उम्मीदों के बोझ तले दब जाता है। फिर सामाजिक और नैतिक मूल्यों में गिरावट, परिवार का टूटना, अकेलापन धीरे धीरे आत्महत्या की तरफ ले जाता है। बहुत हाइपर लोग होते हैं, जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, ऐसे लोग जो तनाव को सह नहीं पाते, जो तनाव मुक्त रहने के जिन्हें उपाय नहीं आते, अपनी समस्याओं का जो हल नहीं ढूंढ पाते, ये वो लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइड्स कर सकते हैं। ऐसे लोग आत्महत्या के बारे में ज्यादा बात करने लगते हैं, कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी करते हैं और सिगरेट, शराब जैसे नशे का सहारा लेते हैं। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा दुखी रहने लगता है और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। भारत में 15 से 29 साल के युवाओं में आत्महत्या की वजह से होने वाली मौतें लगभग इतनी होती हैं जितनी की सड़क दुर्घटनाओं से। वहीं इसी आयु वर्ग में युवतियों में आत्महत्या से होने वाली मौतें गर्भावस्था के दौरान की गड़बड़ी और बच्चों के जन्म के दौरान होने वाली मौतों जितनी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। आत्महत्या के बढ़ते मामले समाज के माथे पर चिंता की लकीरें उकेरती हैं।
एक तरह का उसमें विकार पाया जाता है। उसकी मानसिकता हम लोग कहते हैं मनोरोगी है। साइकोपैथ्स होते हैं या इमोशनली डिस्टर्ब लोग होते हैं। कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ खुद बचपन में ऐसी घटना घटी हुई हो या जिन्होंने घर में ऐसी चीजें देखी हुई हो। किसी को अवसाद या दुखी देखकर या फिर जिंदगी से निराशा के लक्षण देखते ही देर किए डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दें। ऐसे इंसान को अकेला ना छोड़ें और उसे हर तरह से सहयोग दें। ऐसे इंसान के पास दवाइयां ना छोड़ें और कोई धारदार हथियार ना रखें। कोई रस्सी या ब्लेड भी ना पड़ी रहने दें। इलाज के बाद भी देख रेख में रखें। अवसाद से घिरे इंसान आत्महत्या की कोशिश दोबारा भी कर सकते हैं। अगर शख्स काम पर जाना बंद कर दे और बात बात पर चिढ़ने लगे तो उसके नजरिए को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें। जरूरत पड़े तो ऑफिस या स्कूल पर बात करें। हर वालों को उसके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए एंड दे शुड बी सीरियसली ऑब्जर्वेंट। ऐसा ना हो उसको अकेला ना छोड़ें, उससे बात करें। उसके जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं या जिस वजह से सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसको दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड और उसका मोरल जो थोड़ा हाई करने की कोशिश करें। अक्सर हमारे यहाँ जो सुसाइडल केसेस होते हैं वो पेशेंट को और तंग कर, तुमने ऐसा काम क्यों किया, तो वो लगता है कि मैं तो नेग्लेक्टेड पर्सन हूँ, मुझे कुछ सुनने की तैयारी नहीं है, तो क्या हुआ, क्या किया। अवसाद से घिरे इंसान को समझाकर उसे अवसाद और निराशा के माहौल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया क्राइम। अपराध की दुनिया की हर खबर पर हो नजर। अपराध कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम करेंगे पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध देश को कर रहा है बर्बाद। देश को क्राइम फ्री बनाने में चाहिए आपका साथ। मुहिम का हिस्सा बने और भेजें अपने इलाके, अपने शहर की आपराधिक खबर। हमारे साथ जुड़ें, फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करें, मिशन क्राइम फ्री इंडिया। ट्विटर पर हमें फॉलो करें @crimefree7 और जीमेल पर हमें मेल करें missioncrimefreeindia@gmail.com, क्योंकि ये मिशन है क्राइम फ्री इंडिया बनाने का। जिसकी जुबान पर है देश को विश्वास, जिसकी फितरत में है सच का साथ, जिसकी कलम करती है कमाल, बेमिसाल है बोलने का अंदाज, जो तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम राहुल मित्तल।
भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। यूपी के हाथरस में युवती ने पड़ोसी पर लगाया रेप की कोशिश का आरोप। बलात्कार की कोशिश के तहत थाने में मामला हुआ दर्ज। पुलिस पर पीड़िता ने लगाया लापरवाही करने का आरोप। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हुसैनाबाद में किया म्यूजियम का शिलान्यास, साथ ही हुसैनाबाद इलाके के पुनर्विकास योजना का भी किया लोकार्पण। में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर उठा सवाल। शहर के कोतवाल ने फिल्मी अंदाज में 4 युवकों को थाने में बुलाकर बिना वजह कर दी पिटाई। एक युवक को आई गंभीर चोट। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के दौरे पर साधा निशाना। कहा, राज्य में हुए विकास से घबराई केंद्र सरकार पर लगाया बजट रोकने का आरोप। नोटबंदी पर एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण पाल ने नोटबंदी को बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट, जनता की परेशानियों पर ध्यान न देने का लगाया आरोप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने नोटबंदी का बाजी का फैसला बताया। वहीं नोटबंदी के फैसले के बाद लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। आपको बता दें, लोग अपने गांवों और शहरों को लौट रहे हैं और देश में भारत बंद जैसा माहौल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार और काले धन के पूरी तरह खिलाफ है। देश के व्यापक जनहित में इस अभिशाप से जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कैशलेस बनाने का झूठा प्रचार किया है, जिसके कारण 90% जनता को पीएम ने कंगाल बना दिया है। वहीं लोग अपने पैसों के लिए ही तरस रहे हैं। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ये सब कुछ कार्य भुलाकर केवल अपने नोटबंदी के मामले में अपना तानाशाही व अड़ियल एवं कट्टरवादी रवैया अपना करे यहाँ देश की आम जनता को तकलीफ देने व देश को भी पीछे धकेलने के काम में अब काफी तेजी से लग गई लगती है। इस कारण लोगों में काफी ज्यादा हताशा व निराशा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भाजपा की उत्तर प्रदेश में चल रही इनकी यात्राओं व हो रही रैलियों में भी मिल रहा है, जिसमें अधिकांश तीर्थार्थियों व भाड़े की भीड़ को एवं नजदीक के राज्यों आदि से लाए गए लोगों को ही इकट्ठा किया जाता है। और इसी क्रम में आज मुरादाबाद की रैली में भी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी खासकर तीर्थार्थियों में भाड़े की भीड़ जुटाकर तब फिर इन्होंने रैली में अपने एक छोटे से मैदान में कुछ लाज बचाने की कोशिश की है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी खासकर तीर्थार्थियों में भाड़े की भीड़ जुटाकर तब फिर इन्होंने रैली में अपने एक छोटे से मैदान में कुछ लाज बचाने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के राज्य दौरे पर निशाना साधा। सीएम रावत ने कहा कि सरकार राज्य सरकार के विकास कार्यों से इस कदर घबरा गई है कि एक के बाद एक मंत्रियों का राज्य दौरा में करा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार ने मंत्रियों को राज्य में झोंका है, उससे बेहतर होता कि मोदी सरकार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ही उत्तराखंड में कर ले। साथ ही कहा कि साल 2013 की आपदा के बाद एक भी मंत्री ने राज्य का रुख नहीं किया। उस समय मंत्री राज्य की जनता के दर्द में शामिल होते तो राज्य की जनता को कुछ राहत जरूर मिलती। इसके अलावा रावत ने कहा कि बजट रोकने से राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार को 6 महीने में 1 साल का काम करना पड़ रहा है। इससे विकास योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। और अब खबर रुड़की से। रुड़की के जबरेड़ा विधानसभा में कांग्रेस दलित महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की और जनता के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन भी किया। हरीश रावत ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव से पहले जबरेड़ा विधानसभा की जनता को कई सौगात मिलेगी। शिक्षा विभाग ने दलित समाज के शिक्षक युवाओं के लिए अपार अवसर खोल दिए हैं, जिनका लाभ उन्हें जल्द ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि हर की पौड़ी पर संत रविदास मंदिर के ऊपर गुजर रहे पुल को हटाकर वैकल्पिक पुल भी बनाया जाएगा।
सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने मेरी गर्दन काटने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन जनता ने मेरी गर्दन को दोबारा जोड़ने का काम किया। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत देकर सरकार बनाने में सहयोग दें। उत्तर प्रदेश से 2 रुपया बढ़ा करके हमने गन्ने का मूल्य निर्धारित किया है और उत्तर प्रदेश से भुगतान में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस विधायक ने भाजपा का नोटबंदी का फैसला केवल और केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने को लेकर किया स्टंट बताया। नारायण पाल ने कहा कि नोटबंदी का फैसला भाजपा द्वारा अपनी कोरी टीआरपी को बढ़ाने के लिए उठाया गया एक कदम है। मोदी को चाहिए कि वे जनता की समस्याओं की ओर ध्यान दें, पर वे केवल अपने पर ही ध्यान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने जो सवाल मोदी के सामने रखे हैं, उन्हें उन सवालों के जवाब गंभीरता से देने चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि भाजपा गंगा के नाम पर भी राजनीति कर रही है। भाजपा ने न तो कभी राम के लिए कुछ किया और न ही गंगा के लिए। भाजपा ने कुछ किया है तो वो गंगा और राम के नाम पर राजनीति। देश में नोटबंदी हुई नोटों की किल्लत के बावजूद यूपी के बुलंदशहर के थाना छतारी में कला और संस्कृति के नाम पर हो रहे अश्लील डांस कर रही बार बालाओं पर लोग जमकर नोट न्यौछावर कर रहे हैं। जी हां, बुलंदशहर के छतारी में कला और संस्कृति के नाम पर अश्लील डांस कर रही इन बार बालाओं के ठुमकों पर लोग नोट न्यौछावर करने में लगे हैं। दरअसल 1000 और 500 के नोटबंदी के बाद नोटों की किल्लत से भले ही लोग परेशान हो, लेकिन अपने मनोरंजन के लिए बार बालाओं के ठुमकों पर आज भी नोट न्यौछावर कर रहे हैं। छतारी की माने तो यह अश्लील डांस पुलिस की शहर पर बीच बस्ती में चल रहा है, जिससे लोगों और घर की बहनें बेटियां का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं थाना छतारी के एसओ और समाजवादी पार्टी में अच्छा रुतबा रखने वाले दबंग सोनू यादव के सामने जिले का पुलिस महकमा और जिला प्रशासन बोना बना हुआ है। और अब खबर लखनऊ से। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने हुसैनाबाद क्षेत्र में म्यूजियम का शिलान्यास और क्षेत्र के पुनर्विकास का लोकार्पण किया। इस मौके पर खालिद रशीद और सीएम के फिरंगी महली सलाहकार आलोक रंजन भी मौजूद रहे। सीएम द्वारा विंटर रैली के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में जो भी आता है वो इन इलाकों में जरूर जाता है। जो भी लखनऊ के बारे में जानना चाहता है उससे कहा जाता है कि भूल भुलैया देख आना। राजनीतिक राजधानी भी लखनऊ है और इतना काम कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने कहा कि गोमती का किनारा पुराने और नए लखनऊ को जोड़ने का काम कर रहा है। दिसंबर को रुड़की में होने वाली परिवर्तन यात्रा की जानकारी देने के लिए बीजेपी जिला अध्यक्ष कल्पना सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल्पना सैनी ने बताया कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा खानपुर विधानसभा से शुरू होकर रुड़की विधानसभा में समाप्त हो जाएगी। साथ ही कहा कि यात्रा को लेकर तमाम कार्यकर्ता अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। कल्पना सैनी ने बताया, यात्रा का मकसद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाना है। आपको बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुड़की के पूर्व विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। साथ ही परिवर्तन यात्रा में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल महाराज भी शिरकत करेंगे। 5 तारीख को लक्सर से ये मेरी विधानसभा में प्रवेश करेगी और कानपुर में जनसभा होने के बाद स्वागत होते हुए ये